संतों को वंदना, सिद्ध सुखों के धाम। गुरु माँ श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो, जागृत कर दो प्राण। अति शीघ्र ही बने सकूं श्री वीतराग भगवान, श्री वीतराग भगवान। देवादिदेव चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर के चरणों में मेरा कोटि से वंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणीश्वरिया डॉक्टर श्री श्रीनाथ जी महाराज, शरणार्थना सदगुरु श्री अजय कुमारी जी महाराज के पावन पवित्र चरण में वंदन नमन। मौनी जीवन निर्माण श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ज्ञानी श्री शिवाजी महाराज की पावन पवित्र चरण कमल मेरा अनंत अनंत वंदन नमन एवं पाठ पर विराजमान आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज, विनय मूर्ति साधु श्री निष्ठा जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन नमन करने के योगदान। नवकार महामंत्र के पदों की चर्चा चल रही है। आज नवकार महामंत्र के पंचम पद की चर्चा हम करेंगे। जब किसी भी चीज की शुरुआत होती है, उसका शुरुआत और अंत का अधिक क्या होता है? महत्व होता है। देखो, जब घर की नींव बनती है, घर बनता है, तब उसकी नींव का कितना महत्व होता है। और फिर उसके बाद छत भी क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। इसी प्रकार नवकार महामंत्र में जो पंचम पद है वो क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पंचम पद में किसको नमस्कार किया है? साधुओं को नमस्कार किया गया है। देखो, अरिहंत बनना हो, सिद्ध बनना हो, आचार्य बनना हो, उपाध्याय बनना हो, पहले क्या बनना पड़ेगा? साधु बनना पड़ेगा। जब तक जीवन में साधुता नहीं आई तब तक हम कुछ भी नहीं बन सकते। साधु नमो लोए सब साधुनम, यानी कि नमस्कार है लोक के उन सब साधुओं को। साधु कौन? क्या जिन्होंने वस्त्र बदल लिए वो साधु? वेश परिवर्तन कर लिया वो साधु? नहीं। साहुनम का अर्थ होता है साधुता को नमन करना, यानी जो साधु हैं उनकी साधुता को क्या करना? नमन करना। साधुता यानी कि जो उनके जीवन में सरलता, सहजता, सहनशीलता है, उसको क्या करना है? नमन करना है। अब वो साधुता जरूरी नहीं है कि वेश परिवर्तन करके ही आए, गृहस्थी में रहकर भी वो साधुता आ सकती है, संसार में रहकर भी वो साधुता जीवन में आ सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसे क्या करना पड़ेगा? वेश परिवर्तन करना पड़ेगा। साधुता यानी कि अंदर की समझ को विकसित करना, जो भीतर की समझ है उसको क्या करना? जागृत करना। भीतर की समझ क्या है? भीतर की समझ क्या है? जानना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इस संसार में रहकर मैं अपना जन्म सफल कर रहा हूं, इस चीज को क्या कर लेना? जान लेना। और समझ ऐसी कि कोई अपमान करे, कोई सम्मान दे, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में क्या रहना? शांत रहना। वो क्या कहलाती है? साधुता कहलाती है। अब मान लो साधु जीवन है और जीवन में यह चीज नहीं है कि कोई मान दे, सम्मान दे, फिर भी हम क्या रहे? उस परिस्थिति में सम्मान भाव संभाव से रहे, तो वो साधु साधु नहीं कहलाएगा। साधु वही है जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई मान सम्मान की क्या नहीं है? लालसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे सम्मान मिले, मेरी प्रतिष्ठा हो, ऐसा कोई मन में भाव ना हो, वो क्या है? साधु है। तो यह भाव एक गृहस्थ के मन में भी आ सकता है। संसार में रहकर भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। अब महाराष्ट्र के अनेकों व्यक्ति हैं, संत कहते हैं, संत तुकाराम, नामदेव, ये क्या उन्होंने क्या वेश परिवर्तन किया था? वो क्या साधु बने थे? नहीं, उनके जीवन में क्या थी? साधुता थी, भीतर में साधुता थी, इसीलिए क्या थे? वो
आज संत के नाम से जाने जाते हैं। संत तुकाराम का वर्णन सबने सुना होगा कि उनकी पत्नी कितनी वो थी, क्रोधी स्वभाव की थी, और तुकाराम क्या थे, शांत स्वभाव। वो सदैव शांत स्वभाव में रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी क्या थी, हमेशा उग्र स्वभाव में रहती थी। एक बार उन्होंने उसको पत्नी ने तुकाराम जी को भेज दिया खेतों में, क्या लेने के लिए, गन्ने लेने के लिए। अब गन्ने तो ले लिए, गठरी भी बांध ली, लेकर आ गए, रास्ते में बच्चे मिले। अब बच्चे मिले, बच्चे क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं उनसे, क्योंकि संत तुकाराम का स्वभाव ही था कि बच्चों को बांटना, जो उनके पास होता था वो सब बांट देना। साधु भी ऐसे ही होता है, जो उनके पास है वो सब कुछ क्या कर देना, बांट देना। वो तो क्या थे, गृहस्थ थे, उनके पास जो भी होता था खाने पीने का, टॉफी चॉकलेट सब बांट देते थे। लेकिन जो जैन संत होते हैं उनके लिए बांटना क्या, यानी जो उनके पास ज्ञान है, जो उन्होंने ज्ञान सिखाया, उस ज्ञान को क्या करना, बांटना, वो क्या है, साधु है। तो संत तुकाराम ने भी क्या कर दिया, सब कुछ बांट दिया। घर पहुंचे तो पत्नी क्या थी, अभी तक गेट पे खड़े होके इंतजार कर रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे। जैसे ही आए तो खाली हाथ थे। तो पत्नी को तो गुस्सा आ गया कि तुम इतनी देर से गए हो, सुबह से गए हो, अब तक एक गन्ना भी लेकर नहीं आए। तो संत तुकाराम क्या कहते हैं कि एक गन्ना तो मैं लाया हूँ, वो एक गन्ना दे देते हैं। अब पत्नी थी गुस्से वाली, उसने क्या कर दिया, वो गन्ना उठा के उनके सिर पर ही मार दिया। सोचो, अगर आज की परिस्थिति में ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए, बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी कि क्या हो रहा है, मार धाड़ हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन वो समय, वो संत तुकाराम, उनके जीवन में वो सहजता, वो सरलता, वो साधुता थी कि उन्होंने उस बात का जवाब बड़ी शांति से दिया। गन्ना टूट गया, क्या कहा, कितना अच्छा हो गया कि गन्ना तोड़ना ही नहीं पड़ेगा मुझे, अब टूट गया, आधा तू खा लेगी आधा मैं खा लूंगी। यानी ये सरलता, ये सहजता जीवन में होना अति आवश्यक है। तो वही साधुता क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। साधुता के लिए हमें किसी प्रकार का वेश देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भगवाधारी है, कोई सफेद सफेद वस्त्रधारी है, कोई नग्न अवस्था में है, साधु है, वो क्या है, बाह्य वेश है। वो वेश हमें जब हम बेहोशी में चले जाते हैं, होश में लाने के लिए वो वेश क्या दिया जाता है, दिया जाता है। प्रसन्नचंद्र राज ऋषि का वर्णन सबने सुना है। कितने लोगों से, कितने महाराज जी, कितने संतों से सुना होगा कि वो जब दीक्षा लेने के बाद साधना में बैठे थे तो एक सैनिक से क्या शब्द सुने थे, कितना कैसा निर्लज है कि छोटे से दूध मुहे बच्चे को छोड़कर क्या बन गया, सन्यासी बन गया। और आज तो इसके राज्य में क्या हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, इसके राज्य को क्या कर दिया है, सबने लूट लिया है। इतनी बात सुनते ही उनके मन में क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध करते 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 उनका ध्यान अपने मस्तक पे गया। तो क्या ध्यान आया कि मैं तो क्या हूँ, साधु हूँ। यानी जब वो बेहोशी की अवस्था में जा रहे थे तो उनका जो साधु वेश था उनको होश में लेकर आया। यानी यह वेश क्या होता है, हम यदि किसी गलत मार्ग पर जा रहे हैं, विपरीत मार्ग पर जा रहे हैं, उसको होश में लाने के लिए कि नहीं तू क्या है, एक साधु है, तुझे इस मार्ग पर नहीं जाना। इसी के लिए क्या होता है, ये वेश होता है, इसीलिए यह वेश दिया जाता है। लेकिन भीतर में साधुता को प्रकट करने के लिए हमें अपने जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला तो शांति। साधु का लक्षण क्या है, शांति। यानी कैसी भी परिस्थिति हो, कोई आपको गुस्सा करे, कोई आपको सुना के चले जाए, कोई आपका अपमान करके चले जाए, कोई आप पर कुछ भी बोल दे, तभी क्या रहना, शांत रहना। अब आपने अभी तुकाराम का सुना था, कैसी परिस्थिति थी उनके पास, फिर भी उन्होंने क्या रहे, वो शांत रहे। सुकरात का वर्णन भी आप सुनते हैं कि उनकी पत्नी भी क्या थी, थोड़ी गुस्से स्वभाव की थी। सुकरात के पास अनेकों लोग आते थे, अनेकों युवक आते थे उनके पास ज्ञान लेने के लिए, लेकिन पत्नी के लिए वो क्या नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे। बस उनके ऊपर घर का कूड़ा कचरा सब डालती थी, तब भी वो क्या रहते थे, शांत स्वभाव में रहते थे। यानी जीवन में शांति का होना वो क्या है, साधुता का लक्षण है। जैसे समुद्र में हजारों नदियां गिरती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा क्या नहीं करता, तोड़ता नहीं है। ऐसे ही साधु के जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, अपनी मर्यादा वो क्या ना करे, तोड़े नहीं। साधु के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, सोचने वाले सोचते हैं कि महान संत बन गए, इनके जीवन में क्या दुख होगा, ना धन दौलत का, ना परिवार का, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। नहीं, परिस्थितियां साधु के जीवन में भी आती है। कर्म है, कर्म तो सबके उदय में आएंगे, तो वो परिस्थितियों में भी क्या रहना, शांत रहना, वह क्या है,
साधुता है। साधुता का अर्थ है प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता लेकर आना। साधुता का अर्थ क्या है? किसी बात का तुरंत उत्तर नहीं देना, प्रतिक्रिया नहीं करनी किसी भी परिस्थिति में, जागरूक रहना। एक राजा था, उसने सुना था कि संत क्या है, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ भी कह दो वो कोई क्या करने करते, प्रतिक्रिया नहीं करते। तो वो राजा उन संत के पास गया, उसको देखना था कि संत क्या वास्तव में ऐसे होते हैं। कई लोग परीक्षा के लिए आते हैं साधु संतों के पास, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, आगम से लेकर शास्त्र से लेकर क्या करने आते हैं। कई लोग परीक्षा लेने आते हैं, कई लोग क्या लेते हैं, ज्ञान के लिए आते हैं। तो वो राजा भी क्या गया था उनके पास, परीक्षा के लिए गया और उनको उल्टा सीधा जो मन में आया वो सब बोलने लगा। लेकिन साधु क्या थे, शांत स्वभाव में थे, उन्होंने उसकी बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो राजा ने पूछ लिया कि आपको मैंने इतना कुछ बोला, आपने एक बात का भी क्या नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। तो वो राजा क्या कहता है कि अगर आपको कोई तोहफा दे, आप उसे वापस दोगे या अपने पास रखोगे? कह रहा वापस रखूंगा। अगर आपको कोई गाली दे, अपने पास रखोगे किसी को दोगे? तो कहता मैं अपने पास क्यों रखूंगा भाई, जिसके पास होगा उसी के पास रहेगा। कोई गाली देगा, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो वो गाली आपके पास आएगी नहीं। तो संत कहते हैं इसी प्रकार जो जो तुमने मुझे कहा उसको मैंने क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसे अपना नहीं माना, अपने ऊपर लिया नहीं, इसीलिए मुझे किसी बात का बुरा लगा ही नहीं। राजा क्या समझ गया कि प्रतिक्रिया न देना ही साधुता नहीं है, कि प्रतिक्रिया नहीं देना तो साधुता होगी नहीं, भीतर में भी वो जागरूकता होनी चाहिए। तो संत ने उसे समझाया कि मैं भीतर से क्या हूँ, जागरूक, जो तुम कहोगे उसका असर मुझ पे तो होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, शरीर हूँ। आत्मा को कोई क्या नहीं होता, असर नहीं होता। तो वो राजा भी क्या हो गया, समझ गया, यानी परिस्थिति में शांति बनाए रखना ये क्या है, साधुता है। दूसरा लक्षण है करुणा। अपने लिए नहीं जीना, हर जीव में क्या देखना, आत्मा देखना। केवल साधु अपने लिए नहीं जिएगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं, वो हर व्यक्ति में, हर जीव में अपने समान ही क्या देखेगा, आत्मा देखेगा कि जैसा मैं हूं वैसा ही क्या है, सामने वाला है। जिस प्रकार मुझे किसी चीज का दुख होता है वैसे ही सामने वाले का भी दुख होता है। और यह गुण हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में, जिसके जीवन में करुणा का गुण आ गया, उसने हर जीव को अपना समझ लिया। कि कोई भी जीव, छोटा हो बड़ा हो, छोटी सी चींटी हो या हाथी हो, किसी भी जीव में अपने समान आत्मा देख ली तो वहां उसके जीवन में साधुता क्या आ जाती है। तो करुणा का होना अति आवश्यक है। हृदय उनका क्या नहीं होता, कठोर नहीं होता, हृदय में करुणा बहती है। करुणा कैसे बहती है, किसी जीव को तड़पते हुए देख लिया, उनको लगता है कि इसको कितनी पीड़ा हो रही है, इसको किसी तरह से इस पीड़ा से क्या कर दे, हम मुक्त कर दे। तीसरा लक्षण है संयम। इच्छाओं पर शासन, यानी अपनी इच्छाओं पर शासन करते हैं। जिसे इच्छा चलाए वह सांसारिक, जो इच्छा को चलाए वो कौन है, साधु। सांसारिक लोगों को इच्छाएं चलाती है कि जैसी इच्छाएं होती है उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इच्छा हुई तो एक घर और बनाना है तो बना लिया, गाड़ी लेना है तो ले लिया, ये क्या है, इच्छाएं हैं। इच्छा हुई आज हमें कहाँ जाना है, बाहर घूमने जाना है, तो तुरंत क्या कर देते हैं, चले जाते हैं। तो ये क्या इच्छा है, इच्छाओं का कभी क्या नहीं होता, अंत नहीं होता। एक खत्म होगी तो दूसरी अवश्य ही क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। आप सोचिए मैंने एक इच्छा क्या कर ली, पूरी कर ली, वो पूरी होने की देर है, देखना कुछ सेकंड भी नहीं लगेंगे, दूसरी इच्छा मन में क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। ये तो मैंने कर लिया, अब ये कार्य भी क्या कर लूं, मैं समाप्त कर लूं। ये क्या है, इच्छाएं हमें चला रही हैं। जैसी जैसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही वैसी उसी दिशा में हम क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। जब इच्छाओं को हम चलाएं, यानी कि जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है उनके अकॉर्डिंग ना चल के जो हमें सही रास्ता दिख रहा है, जो धर्म के रास्ते पर ले जा रहा है, उस रास्ते पर चलेंगे तो क्या है, साधुता जीवन में है। संयम शरीर का नहीं मन का होता है। क्या बोला है, संयम शरीर का नहीं मन का होता है। अब देखो, अपने चंड कौशिक का वर्णन आपने सुना था। जब वो साधु वेश में थे, पूर्व भाग में साधु वेश में थे, क्या थे, क्रोधी थे, वो क्रोधी स्वभाव का था वो। तो क्रोध के कारण वो क्या बना, एक त्रियंच बन गया।
उस साधु के वेश में तो उसके मन में क्या नहीं था, वो संयम साधुता नहीं थी। लेकिन जब वो त्रियंच के भाव में आया तो उसके मन में क्या आ गई, वो साधुता उत्पन्न हुई। जब प्रभु का मार्गदर्शन उसे मिला तो जो उसने मनुष्य भाव में साधुता प्रकट नहीं करी, वो त्रियंच भाव में क्या कर ली, साधुता प्रकट कर ली। यानी कहने का मतलब है साधु, लोक के सब साधु क्यों कहा, यानी साधु हर जगह हो सकते हैं। अब आचार्य, उपाध्याय, अरिहंत, सिद्ध क्या है, सिद्ध क्या है, लोक में अपने विराजमान है। अरिहंत अभी फिलहाल तो इस आर्य में तो कहाँ पे है, महाविद्य क्षेत्र में। आचार्य भी क्या है, इस लोक में है। उपाध्याय भी इस लोक में। लेकिन साधु हर लोक में हो सकता है, क्यों, क्योंकि साधु का मतलब है साधुता। और वो त्रियंच में भी साधुता हो सकती है, नारकियों में भी साधुता हो सकती है, देवलोक वासियों में भी वो साधुता हो सकती है। इसीलिए कहा है कि लोक के सब साधुओं को नमस्कार। त्रियंच में साधुता, चंड कौशिक के भव में भी उनके जीवन में क्या आ गई थी, वो साधुता आ गई थी। नंदन मनियार का वर्णन आपने सुना है कि कैसे मेंढक के भव में उनके जीवन में क्या आई थी, वो साधुता आई थी। यानी कि अब नरक में देख लो, नरक में अभी क्या है, बहुत सी आत्माएं हैं जो आगामी क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। तो वो तीर्थंकर की आत्मा क्या है, अभी उनके जीवन में साधुता है, वो सम्यक दृष्टि जीव है, वो समकित के धारी है, इसीलिए उनकी वो क्या है, उनके जीवन में साधुता है। देवलोक में भी ऐसे अंतिम भवधारी देव भी है जो क्या है, उनके जीवन में वो सम्यक दृष्टि है, साधुता, सम्यक दृष्टि कह लो, क्या है उनके जीवन में इस तरह है, इसीलिए क्या है, वो साधुता की दृष्टि में। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि लोक के सब साधुओं को नमस्कार करना, यानी कि चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, किसी भी लोक में हो, हर साधु को क्या किया है, नमस्कार किया है। चाहे वो त्रियंच हो, नारकी हो, देवलोक वासी हो या फिर मनुष्य लोक में हो, हर लोक के साधुओं को क्या है, नमस्कार किया है। क्या ऐसा कहा नमो लोए सिद्धाना, नहीं कहा, क्योंकि सिद्ध तो क्या है, सिर्फ मोक्ष में विराजमान है। लोए यानी लोक, यानी संपूर्ण लोक में जो विराजमान है उस सबको साधुओं को नमस्कार। तो इसीलिए जब भी हम नमो लोए सब साहुनम का जाप करें तो ये भावना भाए कि लोक में जितने भी साधु हैं, साधु यानी जिनके जीवन में साधुता प्रकट हो गई हो, ऐसा नहीं कि जो जैन धर्म के पंच महाव्रत धारी हैं वही साधु हैं, नहीं, किसी भी धर्म में, किसी भी संघ में, किसी भी पंथ में कोई भी हो, हर जगह के व्यक्ति क्या है, साधु है। यदि उनके जीवन में सहजता आ गई, जीवन में शांति आ गई, करुणा आ गई, या फिर जीवन में संयम आ गया, वो क्या है, साधु है। तो उन हर साधुओं को नमन करना है। नमन के भाव जब मन में आएंगे तो उस समय भावना भानी है कि जितने भी लोक में संत, साधु, संत हैं, उन सबको मैं क्या करता हूँ, नमन करता हूँ। उनके जीवन में जो सहजता है, जो साधुता है, जो शांति है, वो मेरे जीवन में भी क्या हो, प्रकट हो। हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं, पढ़ते हुए हर पद एक एक क्या देता है, हमको संदेश देता है। ये जब स्टार्टिंग में हमने नवकार मंत्र की चर्चा प्रारंभ की थी, तभी कहा था कि अरिहंत क्या देते हैं, किस चीज का उपदेश देते हैं, उनके जीवन से क्या सीखना है हमें, राग द्वेष खत्म करना, जागृति लाना, आदर्शता को जीवन में अपनाना, ये क्या है, अरिहंत के जीवन से ग्रहण करना है। तो अरिहंत को जब नमन करे तो उनकी आदर्शता को नमन करना है। उन्होंने जो राग द्वेष को त्याग दिया, उनको नमन करना है। देखो अरिहंत भी पहले क्या थे, साधु ही बने थे। उन्होंने अपने जीवन में जागृति लेकर आए, तब जाकर वो क्या बने थे, अरिहंत बने थे। फिर सिद्ध यानी पूर्णता, जो क्या हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो हमें भी उस पूर्णता को जीवन में लेकर आना है। ये पूर्णता तो सिद्ध अवस्था की है। हम जीवन में धर्म करते हैं, वो भी क्या होनी चाहिए, पूर्णता में होनी चाहिए। हम कोई भी कार्य करें, वो भी क्या होना चाहिए, पूर्णता में होना चाहिए। जीवन में पूर्णता अगर लानी हो तो सिद्ध भगवान का क्या कर लो, स्मरण कर लो। आचार्य मार्ग देते हैं, नेतृत्व करते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हमें चलकर अपने जीवन का क्या करना है, कल्याण करना है। उपाध्याय ज्ञान सिखाते हैं, यानी ज्ञान देते हैं। वो उनसे एक कला सीखनी है, कभी भी विद्यार्थी हमेशा बने रहो, सीखना मत छोड़ो। ये कला उनके उपाध्याय के जीवन से सीखनी है। साधु यानी कि साधना,
साधुता उनके जीवन से हमें सीखनी। जीवन में साधुता होगी तो हर गृहस्थ क्या बन जाएगा, साधु बन जाएगा। उसे वेश परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसे दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल जीवन में क्या लेकर आनी है, साधुता लेकर आनी है। इसीलिए नवकार महामंत्र हमें सिखाता है, वो कभी भी हमारे दुख नहीं मिटाता। हम सोचे हम बहुत दुखी हैं, जीवन में दुख ही दुख है, तो हमारे दुख क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे नवकार महामंत्र पढ़ के। नहीं, वह दुख नहीं मिटाएगा, दुख कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि आपके कर्म जो है उसे कोई नहीं टाल सकता, उसे भोगना क्या है, स्वयं ही पड़ेगा। नवकार मंत्र वो शक्ति देता है कि आप उन परिस्थितियों को क्या कर सके, सहन कर सके, उन परिस्थितियों से संभाव में रह सके। नवकार मंत्र वो दुख सहने की क्या देता है, शक्ति देता है। यदि जीवन में दृष्टि बदल गई, नवकार महामंत्र दृष्टि बदलने की शक्ति देता है। दृष्टि बदल गई तो हम स्वयं भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। दृष्टि कैसे बदलनी है, जब दुख आए, परिस्थितियां आए, तो उस समय क्या सोचना है, यह सब मेरे कर्मों का क्या है, फल है। देखो कर्म तो कभी ना कभी किए होंगे ना ऐसे, तभी वो क्या आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं। जैसे कर्म होंगे वैसे ही वो उदय में आएंगे। इसीलिए नवकार महामंत्र वो दृष्टि देता है कि हम हर परिस्थिति में यह दृष्टि रखें कि यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। इसीलिए मुझे क्या मिल रहा है, मिल रहा है। जीवन में किसी भी पल में क्या हो सकता है, वैराग्य आ सकता है। तो नवकार महामंत्र पढ़ते पढ़ते, एक एक पढ़ते पद पढ़ते पढ़ते हो सकता है वैराग्य आ जाए, वैराग्य भीतर में साधुता प्रकट हो जाए। तो क्या है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर जाने, संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में क्या है, संसार में रहकर भी संसार को तज सकता है। यानी संसार में रहकर भी वो साधु जीवन जी सकते हैं। बहुत से गृहस्थी लोग होते हैं, बहुत से श्रावक होते हैं। 10 श्रावक क्या थे, वो गृहस्थी थे, वो साधु नहीं बने थे, लेकिन उनके जीवन में वो साधुता क्या थी, विद्यमान थी। इसीलिए उनको भी क्या किया जाता है, आज याद किया जाता है। तो वो साधुता अपने जीवन में क्या रखना है, याद रखना है। नवकार महामंत्र पढ़ते हुए यदि जीवन में श्रद्धा हो तो जीवन क्या हो जाता है, पार हो जाता है। वो सहन शक्ति मिल जाती है कि हम हर परिस्थिति को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। नवकार महामंत्र में वो ताकत है। वो ताकत मंत्र में तभी आएगी जब आपके जीवन में क्या होगी, श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, वो नमन का भाव होगा, तभी वो ताकत आपके जीवन में आएगी कि आप किसी भी परिस्थिति में आप क्या नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। यह महामंत्र हमें यही सीख देता है कि हर परिस्थिति में अपने जीवन के कर्म पहले देखो कि हमने क्या कर्म किए थे जो यह परिस्थिति हमारे जीवन में आई। नमकार महामंत्र हमें जागृति देता है। जागना है हमें अपने जीवन में, जब तक जागेंगे नहीं तब तक हम अपनी परिस्थितियों से पीछे नहीं हट पाएंगे। जागना पड़ेगा, जागेंगे तभी कर्म को सहन करने की क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी। तो नवकार महामंत्र को श्रद्धा से जपो, भक्ति से जपो। जब भी जपो हर एक पद के गुणों को क्या रखो, याद रखो कि वो पद हमें क्या कहता है, उस पद से हमें क्या संदेश मिलता है। यह चीज याद रखेंगे तो जीवन में कभी भी दुखों से हम घबराएंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धम नमः सिद्धम।